जनवरी सन 1947 की जब अमेरिका के एक लॉस एंजलिस सिटी है, वहां पे एक महिला मॉर्निंग वॉक पर निकलती है, लेकिन उसके साथ उसके बेटी भी होती है और मॉर्निंग एकदम शांत होती है। लेकिन बात कुछ अजीब सी होती है क्योंकि उसको दूर एक मैदान में एक पुतला पड़ा हुआ दिखता है, यानी कि वो किसका पुतला था वो तो उसको बाद में पता चला जब वो उसके पास गई तब। लेकिन बात दरअसल ये होती है कि ये जो महिला है अपने बेटे के साथ जब वो पुतला देखने जाती है तो वो पुतला नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी जो कि 22 इयर्स ओल्ड थी। तो इस महिला का नाम की बात करें तो इसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट और पूरी दुनिया इसको ब्लैक डाहलिया के नाम से जानते थे, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस मर्डर के पीछे तकरीबन अगर हम बात करें तो 80 इयर्स यानी कि 80 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस या तो फिर कोई जांच एजेंसी को ये पता नहीं चला कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो आज के हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलिजाबेथ शॉर्ट आखिर थी कौन और इसके साथ क्या हुआ था, और अभी तक जो पुलिस और जांच एजेंसी है उसने आखिर किसको पकड़ा था। तो आखिर ये जो क्राइम स्टोरी है वो आखिर हिस्ट्री क्यों बनी हुई है और क्यों इसके ताल्लुक शायद हम देखें तो हॉलीवुड से भी जोड़े जा सकते हैं, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। In January 1947, a brutal murder shocked the city of Los Angeles. It remains the most famous unsolved case in LAD history. In January, Elizabeth Short, known as the Black Dahlia, was murdered in Los Angeles. Her killer was never found. Nearly 80 years later, LAD history. तो एलिजाबेथ शॉर्ट, उसका जन्म 22 जुलाई सन 1924 अमेरिका के बोस्टन सिटी में हुआ था और एलिजाबेथ शॉर्ट केवल 5 साल की थी, यानी कि ये बात होती सन 1929 जब उनके परिवार में आर्थिक मंदी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ चुकी थी, हम ऐसा भी एक रिपोर्ट में कह सकते हैं। तो देखिए एलिजाबेथ जो शॉर्ट है उनके पिता है ना कुछ समय के बाद देखिए गायब हो जाते हैं और उनका जो व्यवसाय है और उनका जो धंधा है वो पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं। शहरों में टाइम के ये लगा कि एलिजाबेथ जो शॉर्ट है उनके पिता लगभग ना उनकी हत्या हो चुकी है या तो फिर वो गायब हो चुके हैं। लेकिन कुछ साल बाद ये पता चलता है कि कैलिफोर्निया में उन्होंने एक नई जिंदगी स्टार्ट की है। तो एलिजाबेथ शॉर्ट नाम की जो लड़की थी उनका जो बचपन है वो बहुत संघर्ष के साथ बीता था, यानी कि उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था छोटे उम्र में और उन्होंने अपनी स्कूल भी छोड़ दी थी उस टाइम की अगर हम बात करें तो। और ये बात होती है सन 1944 की, जो एलिजाबेथ शॉर्ट है उसकी मुलाकात अमेरिकी पायलट जो कि मेट गार्डन है उनसे होती है। और एलिजाबेथ और जो मेट गार्डन है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, दोनों ने शादी की प्लानिंग भी कर दी थी। लेकिन कुछ ऐसा हादसा होता है, यानी कि सन 1945 में जो विमान हादसा है उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी क्योंकि एलिजाबेथ शॉर्ट और जो मेट गार्डन है उन दूसरे की शादी होने वाली थी और देखिए बहुत करीब आ चुके थे एक दूसरे के। लेकिन कुछ ऐसी अजनबी घटना घटती है क्योंकि विमान हादसे में जो इसके जो शादी होने वाली थी एलिजाबेथ शॉर्ट की, उसका जो पति था वो शायद ना इसमें मारा गया था, यानी कि एक्सीडेंट में। और इसके बाद अब जो ये एलिजाबेथ जो शॉर्ट है उसका सपना था कि उस 1946 में देखिए लॉस एंजलिस गई थी और वहां पे उसका सपना यह था कि वो ना हॉलीवुड की हीरोइन बने। तो एलिजाबेथ शॉर्ट जब हॉलीवुड और लॉस एंजलिस गई तो उसके पास कुछ बड़े काम तो नहीं मिले, कोई सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन छोटे बड़े काम से वो अपना घर गुजारा करती थी, ऐसा भी एक रिपोर्ट में हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसको देखिए सेक्स वर्कर के नाम से इसको बताया था अखबार में, लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कोई भी सबूत अभी तक तो नहीं मिला था। तो ये बात होती 9 जनवरी सन 1947 जो बिल्ट बार होटल है वहां पे एलिजाबेथ शॉर्ट को शायद लास्ट बार देखा गया था। और इसके बाद देखिए एलिजाबेथ जो शॉर्ट है उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये किसी के साथ गई और उसके बाद कभी वापस ही नहीं आई या तो फिर यहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। एंड देखिए फाइनली वो डे आता है, यानी कि 15 जनवरी सन 1947 एक महिला लॉस एंजलिस में अपने बच्चे के साथ घूम रही थी, यानी कि वॉक कर रही थी और उसको एक पुतला जैसा व्हाइट कपड़े में कुछ 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिखता है उस महिला को। लेकिन जब वो पास जाती तो उसको पता चलता है कि 22 इयर्स ओल्ड एलिजाबेथ की जो डेथ है वो यानी लाश मिली हुई है। और उस महिला ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया और पुलिस आ भी चुकी थी और पुलिस को पता चलता है कि इसके सर में गंभीर घाव होने की रीजन से शायद इसकी मौत हुई थी। और कुछ रिसर्च वाले और कुछ एजेंसी को भी यही लगा था कि इसकी जो मृत्यु है उसकी हत्या और इसकी मर्डर है वो कहीं और जगह पर कर दी गई है और इसका जो डेड बॉडी है उसको इस जगह पर लाके रख दिया था।
तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि उस टाइम पे जो अखबार है वो जो एलिजाबेथ शोर थे उसको ब्लैक डालिया के नाम से जानते थे। तो आखिर इसके पीछे का क्या रीजन था, आइए जानते हैं। तो ब्लैक डालिया के पीछे जो एलिजाबेथ शोर थे उसका शायद कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो कि एक लोकप्रिय फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द ब्लू डालिया। और एक रिपोर्ट में भी यही कहा जाता है कि उस टाइम पे जो द ब्लू डालिया जो फिल्म है वो शायद बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। और उस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो ये एलिजाबेथ शोर थे वो शायद ब्लैक कपड़े में बहुत ही ज्यादा मात्रा में घूमती थी। और ये उस टाइम की बात हो रही है क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका की जो अखबार और जो न्यूज एजेंसी है उसने जो एलिजाबेथ शोर थे उसका नाम शायद ब्लैक डालिया के नाम से पाड़ दिया था। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि वो अपने बालों में काला रंग का फूल लगाती थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि एलिजाबेथ शोर अपने बालों में काला रंग का कोई भी फूल लगाती थी या फिर नहीं। और इसके बाद जो लॉस एंजलिस की जो पुलिस है उसने बहुत सैकड़ों लोगों से, थाउजेंड्स ऑफ पीपल से पूछताछ की और इसमें से तकरीबन 60 लोग ऐसे यानी 60 लोग ऐसे थे जो कि ये कबूल कर रहे थे कि मैंने इसकी हत्या की। लेकिन लॉस एंजलिस पुलिस को यह पता था कि ये 60 लोगों में से कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अदालत में पेश किया जा सके। तो इस क्राइम केस में जो सबसे बड़ा चर्चे का विषय है वो बना था जॉर्ज होड, जो कि एक डॉक्टर था। तो ऐसा इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि सन 1947 में उसने अपनी जो नाबालिग बेटी है उसके साथ शायद दुष्कर्म किया था और उसके बाद जो अदालत है फिर भी उसने उसको छोड़ दिया था। और बहुत साल बाद देखिए उसके यानी कि जो डॉक्टर थे उसके बेटे ने, स्टीव होडल ने ये दावा किया था पुलिस के साथ क्योंकि जो ये ब्लैक डालिया और जो एलिजाबेथ शोर है उसका हत्यारे के पीछे उसके पिता का हाथ हो सकता है। यानी ये कितना सच हो सकता है क्योंकि एक जो डॉक्टर था जिन्होंने अपने नाबालिग बेटे के साथ दुष्कर्म किया था और उसका ही बेटा ये कहता है कि जो ये ब्लैक डालिया जो केस है उसके पिता का उसमें हाथ है। तो डॉक्टर जॉर्ज होडल इनके पास भी देखिए ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले पुलिस को, क्योंकि ये साबित हो सकता है कि इनका हाथ था जो एलिजाबेथ शोर थे उनकी हत्या के पीछे। और इसके बाद और एक आरोपी का नाम होता है जिसका नाम होता है मार्क हैंसन। और मार्क हैंसन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एक क्लब होता है उसका मालिक था और बहुत टाइम पहले जो एलिजाबेथ शोर थे वो शायद इनके क्लब में रुकी भी थी नाइट गेस्ट में। और जो मार्क हैंसन है उसके खिलाफ भी जो पुलिस है उसको कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलते हैं और जो मार्क हैंसन है उसको भी फिर रिहाई यानी कि उसको भी फिर छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद लिसन डीलो का भी नाम आता है क्योंकि पहले भी देखिए और जो शव गुरु होता है उसके अंदर शायद काम कर चुके थे, लिए इसलिए रीजन से जो पुलिस है उनको इनके ऊपर भी शक था शायद। और पूछताछ के दौरान जो पुलिस है उनको है जो सार्वजनिक जानकारी है वो शायद बताई थी, इसके रीजन से पुलिस को इनके ऊपर और भी शक होने लगा। लेकिन कुछ जानकारी के मुताबिक इनके ऊपर भी कोई भी सबूत नहीं मिले थे। और नंबर 4 पे आता है मार्विन मार्गोनेस। देखिए उनका भी कुछ संपर्क था जो एलिजाबेथ शोर थे उनके साथ, लेकिन इसके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसकी रीजन से इसको भी छोड़ दिया गया था। और एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि जब इसकी हत्या की गई तो उस टाइम में जो न्यूज एजेंसी और अखबार जो दफ्तर है वहां पे देखिए जो ब्लैक डालिया है उसके खिलाफ जो पत्र है वो भी शायद भेजे गए थे। तो आखिर जिसने भी ये पत्र भेजे उसने अपना नाम देखिए ब्लैक डालिया एवेंजर लिखा हुआ था। लेकिन ये बात पुलिस को तब पता चलती है क्योंकि उसको ये पता था कि ये जो पत्र है वो किसी आम इंसान ने भेजे थे। यानी पुलिस को ये शक हो चुका था कि ये जो पत्र है वो शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए सिर्फ भेजे जा रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। और इसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज एजेंसी है जिन्होंने देखिए जो एलिजाबेथ शोर थे उसके बारे में बहुत सारी गलत बातें भी बताई थी। और इसमें जो न्यूज एजेंसी है उसका भी बहुत बड़ा हाथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जो एलिजाबेथ शोर थे कभी उसको सेक्स वर्कर या तो फिर कोई हीरोइन या तो फिर कोई अपराधी से जुड़ी महिला बताया था उस टाइम पे। और इसके बाद देखिए बहुत सारे जो दावे जो मीडिया और जो न्यूज रिपोर्ट द्वारा किए गए थे वो बाद में बहुत बार देखिए गलत साबित भी हुए थे। और इनसे देखिए कोई भी इंसान की जो मानसिक स्थिति है वो और भी बिगाड़ने का काम करता है। यानी कि कुछ भी जाने बिना जो मीडिया रिपोर्ट्स और उस टाइम पे जो अमेरिकी जो न्यूज एजेंसी थी उन्होंने देखिए बहुत सारे गलत फैसले लिए थे ये जो एलिजाबेथ शोर थे उसके खिलाफ। अगर इस केस की बात करें तो तकरीबन 80 साल यानी कि 80 ईयर बीत चुके हैं। हजारों पन्नों की जो फाइल है शायद उसको भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका हत्या किसने की उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और यही कुछ रीजन के साथ जो ब्लैक डालिया मर्डर है उसको अनसोल्व्ड क्राइम मास्टरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी तक इस केस को किसी ने भी सोल्व नहीं किया था।
लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी ऐसी माई स्टोरीज और बहुत सारे ऐसे क्राइम केस होते हैं जिसको कोई देखे बड़ी न्यूज एजेंसी या तो फिर कोई बड़ी एजेंसी और कोई क्राइम एजेंसी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाती है। और उस टाइम पे अगर हम बात करें तो वाकई जो न्यूज एजेंसी है उसने भी देखे जो एलिजाबेथ शोर थे उसके खिलाफ अफवाह फैलाने के अलावा और कोई भी कसूर नहीं छोड़ा था, क्योंकि कभी सेक्स वर्कर और इसके अलावा कभी हम बात करें तो कोई हीरोइन हो गया या तो फिर कोई अपराधी के नाम से इसको न झूठी खबर फैलाती थी। ये जो न्यूज एजेंसी है वो यानी किसी के भी खिलाफ अगर कोई गलत अफवाह फैलानी है तो न्यूज एजेंसी को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आखिर किसी को बदनाम कैसे किया जा सकता है। तो आपकी क्या राय है और आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग क्राइम स्टोरीज और ऐसे हिस्टोरी और पॉलिटिक्स वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।